नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अगर वन लाइन में इसका डेफिनेशन बताऊं आपको तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया या अलग तरीका है, नथिंग एल्स। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन का एक इतना पावरफुल सिस्टम है कि चाहे आपकी एज क्या है, आपकी धर्म या जाति क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पावरफुल कनेक्शंस हैं कि नहीं है, आपके मार्केट में गुड कनेक्शंस हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें हो या ना हो तो भी आपको एक ऐसा मौका देता है एक आम आदमी को कि आप बड़े सपने देख सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सबको समान अवसर देती है। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपके अंदर सिर्फ 2 क्वालिटीज होनी चाहिए और वो क्वालिटीज हैं कि आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहने का एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो आप इसके अंदर सफल हो। और दूसरी जो क्वालिटी, जो एटीट्यूड एट्रीब्यूट आपके अंदर होना चाहिए वो है कि आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव करने का, जिसको हम लोग हंगर बोलते हैं। एक भूख होनी चाहिए आपके अंदर, एक आग होनी चाहिए आपके अंदर कि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में सफल होने के लिए कुछ स्किल्स आपको सीखने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है और आपके अंदर हंगर है तो वो सारे स्किल्स आप सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इजी नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। उतना ही सिंपल है जैसे हम लोग सुबह जल्दी उठना और रात को टाइम पे सोना। ये सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। रोज सुबह उठकर योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटीज करना, दिन भर अच्छी चीजें खाना, अच्छी आदतें डालना और बुरी आदतों को छोड़ना सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। अच्छी किताबें पढ़ना और अपने टाइम को सही तरीके से यूज करना सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। अगर आसान होता तो सभी लोग कर लेते। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं लोगों का और उस नेटवर्क को डुप्लीकेशन और लेवरेजिंग सिखाकर आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं और इसलिए आपको बड़ी सफलता जल्दी प्राप्त हो सकती है, आपको बड़ी सफलता जल्दी मिल सकती है। लेकिन इसके जो स्किल्स हैं वो आपको सीखने पड़ते हैं। दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मुझे 100 लोगों के प्रयास का 1% अच्छा लगता है अपने प्रयासों के 100% कमाने से। इसको उन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छे से कहा था कि आई वुड प्रेफर टू अर्न 1% ऑफ 100 पीपल्स एफर्ट रादर देन माई ओन 100% एफर्ट। दोस्तों, ये काम कैसे करता है? नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार लोगों को जो बड़ी उपलब्धियां मिली हैं, बड़ी सफलता मिली, इसके पीछे क्या साइंस है? तो एक्चुअली मैं इसको डिफाइन इस तरीके से करना चाहूंगा आपके सामने। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन बना है 2 पावरफुल चीजों के संयोग से। 2 पावरफुल कंसेप्ट जब मिलते हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग बनता है। उसमें पहली चीज है फ्रेंचाइजी। आप सबको पता है आज से बहुत पहले मैकडोनल्ड्स ने फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट किया था। उनके माइंड में कहीं से ये बात आई कि मेरे जो बर्गर्स हैं या जो मेरे जो फ्रेंच फ्राइज हैं वो मेरे लोकल एरिया में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और उन्होंने शुरुआत में कुछ और पूरे शहर में उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने शॉप्स ओपन किए। लेकिन उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं ये बर्गर और अपनी जो रेसिपी है जो बहुत लोगों को पसंद आ रही है, इसको मैं और लिवरेज करना चाहूँ और फैलाना चाहूँ कि पूरे वर्ल्ड में मेरा मेरा जो बर्गर है
ये जो मेरा फ्रेंच फ्राइज हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड के लोगों तक पहुंचाना हो तो ऐसा क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया और लोगों को बताया कि आप अगर मेरी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो शॉप की पूरी जिम्मेदारी, कैसे बर्गर बनेगा, कहाँ से उसके रॉ मटेरियल आएंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा बनाने का, वो सारी चीज़ें हम आपको एक मॉडल बना के देंगे। आपको सिर्फ उस सक्सेसफुल मॉडल की कॉपी करना है और इसके लिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शॉप्स में, एम्प्लॉयज़ में, वो सारे जो आपका इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट आपका होगा, उस प्रॉफिट से एक छोटा सा शेयर मुझे देना है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल आपको पता है कि मैकडोनल्ड्स के बाद आज पूरी दुनिया में लाखों फ्रेंचाइजी बिजनेस चल रहे हैं और कई सक्सेसफुल भी हैं। कई लोगों ने फ्रेंचाइजी बिजनेस से बहुत पैसा भी कमाया है। लेकिन फ्रेंचाइजी बिजनेस में एक लिमिटेशन है, वो ये है कि सपोज आपने आपके शहर में एक फ्रेंचाइजी ली और आपके किसी रिलेटिव या किसी मित्र ने, आपके जानकार ने अगर कहा कि मैं अपने शहर में इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूं तो आप उसको वो फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। अगर उनको भी मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी चाहिए तो फ्रेंचाइजी फिर मैकडोनल्ड्स ही दे सकता है। तो देखा जाए तो मैकडोनल्ड्स के लिए तो टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मैकडोनल्ड्स के लिए तो लेवरेजिंग का सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन आप एक छोटी सी दुकान में सीमित होकर रह जाते हैं। अगर ये लिमिटेशन हट जाए कि आप भी किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं और वो भी किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, फिर अगला भी किसी को फ्रेंचाइजी दे सकता है, तो फ्रेंचाइजी बिजनेस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस हो सकता है। बट उसके अंदर ये लिमिटेशन है जो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो दूसरी चीज है जिसके संयोग से नेटवर्क मार्केटिंग डिजाइंड है, पहली चीज हो गई फ्रेंचाइजी एंड सेकंड चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों आप सबने सुना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में आपका जो मूलधन है, जो आपका प्रिंसिपल है, वो अगले साल के आप प्रॉफिट जोड़ के अगले साल वो प्रिंसिपल बन जाता है और फिर अगले साल अगले टर्म में फिर वो प्रॉफिट एंड आपका प्रिंसिपल मिलके फिर से एक प्रिंसिपल बन जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां आश्चर्य माना जाता है। लेकिन उसके अंदर लिमिटेशन क्या है। सपोज आपके पास 100 रुपए है और बैंक में अगर लीगली हर दिन पैसा डबल हो जाए तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40 दिन, 50 दिन जाते जाते आपका कैलकुलेटर फेल होना शुरू हो जाएगा। इतना पैसा आपके पास हो सकता है और फिर आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं। मतलब आपका 100 रुपया आपको अमीर बना सकता है। बट इसके साथ प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम्स हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, जिसकी वजह से उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर पाए। पहली चीज है कि लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से अगर हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या किसी भी सिस्टम में हम अपने पैसे को डालते हैं तो वहां पे एक लंबा टाइम लगता है उस पैसे को डबल होने में। से अगर बैंक में 8 साल लग रहे हैं डबल होने में, आपके पास जो 100 रुपए है वो अगले 8 साल में 200 रुपए हो जाएगा, 16 साल होते होते वो 400 हो जाएगा, 24 साल होते होते वो 800 रुपए हो जाएगा, 32 साल होते होते वो 1600 हो जाएगा, 48 साल होते होते वो 3200 रुपए हो जाएगा। लेकिन 48 साल जाते जाते हो सकता है कि आप और हम इस दुनिया में ना रहें, और अगर वो 3200 रुपए हो भी गया, 5000 रुपए हो भी गया तो कौन सा बड़ा रकम हो गया। लेकिन अगर सपोज आपके पास व्हाइट मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर आपके पास 5 करोड़ है और आपने बैंक पे डाला, बैंक ने 8 साल में उसको 10 करोड़ में बदल दिया, तो बहुत अच्छा बिजनेस है। 5 साल में बैठे बैठे आराम से अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए आपने 5 करोड़ रुपए अर्न कर लिए और अगले 16 साल में वो 10 करोड़ हो जाएगा। आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बट लिमिटेशन ये है कि हर आम आदमी के पास वो 5 करोड़ या 10 करोड़ या कोई बड़ी रकम हमारे पास नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 2 लिमिटेशंस हैं। पहली टाइम की, कि टाइम लंबा लगता है, और दूसरा कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जो 8 साल में भी डबल हो तो हमारा काम चल जाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप समझें तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक ऐसी फ्रेंचाइजी मिलती है जिसकी फ्रेंचाइजी आप किसी को भी दे सकते हैं। कोई एरिया का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। आप अगर किसी ग्लोबल कंपनी के फ्रेंचाइजी ओनर हैं, किसी
ग्लोबल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड में किसी को अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं और उनको भी ये पावर दे सकते हैं कि आप भी किसी को भी फ्रेंचाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे ही आपकी टीम में 4 लोग आते हैं तो देखा जाए तो आपका टाइम 4 गुना हो जाता है। अगर वो 4 लोगों को प्रमोट करें इस बिजनेस को और फ्रेंचाइजी दे दें तो आप 2 दिन में भी 16 गुना हो सकते हैं, आप 10 दिन में 50 गुना हो सकते हैं, आप 1 साल में 100 और 1000 गुना हो सकते हैं। तो इन दोनों के लिमिटेशंस को हटाकर जो कंसेप्ट बना है उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। इस कंसेप्ट के बारे में और अगर गहराई से जानना हो तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग 101। इस बुक को पढ़िए, आपको इन डेप्थ एक नॉलेज मिलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग रियलिटी में किसको बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।